कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। श्रीमती हीरा देवी कबूल नगर से दिल्ली, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि यदि हमारा आलू का त्याग है, अब घर गृहस्थी में है तो पति खाता है, बच्चे खाते हैं, तो नहीं बनाएंगे तो क्लेश होगा, तो अब बना देते हैं तो क्या हमको दोष लगता है? तो हम देखेंगे कि दोष तो दोष है ही, वो तो लगेगा, मगर घर गृहस्थी के अनुसार हम मना भी नहीं करेंगे कि आपकी घर की परिस्थिति कैसी है ना, पर अपन देखेंगे कि हाँ आप खाते नहीं हो तो इसका पुण्य भी मिलेगा, और जो बनाना पड़ता है बनाते नहीं हो पर फिर भी ना थोड़ा दोष लगता है, पर अपन आपको पुण्य ज्यादा मिलता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, परिस्थिति को भी ध्यान में रखना है कि घर में क्लेश ना हो, घर में लड़ाई झगड़े ना हो ना, इसीलिए आप जो कर रहे हैं करें, मगर दोष तो थोड़ा सा लगता है। इस बात का ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि शांति धारा में छिन छिन भिन भिन बोलना चाहिए कि नहीं चुप चाहिए हमें? श्रीमान सतीश जी ने अपनी जिज्ञासा के रूप में एक प्रश्न पूछा है विश्वास नगर से कि महाराज श्री जब अभी हम शांति धारा करते हैं तो शांति धारा में बार बार एक शब्द आता है क्रोधम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी ना, ऐसे बोलते ना अपन। तो जब कभी किसी गुरुओं ने हमें अर्थ समझाया कि छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी का अर्थ क्या होता है, तो बोले छिंद छिंदी भिंदी का अर्थ होता है छिंद छिंद भिंद भिंद हो जाना। यानी जैसे अपन ने क्या किया, एक घिया की सब्जी आई, घिया लाए अपन बाजार से खरीद के, या एक टमाटर लाए और आपने क्या किया, उस टमाटर के छोटे छोटे पीस बना दिए, उसको कहते हैं छिंद छिंद भिंद भिंद, है ना। कि जो हमारे अंदर क्रोध है उस क्रोध के इतने टुकड़े हो जाएं कि कभी जीवन में आए ना, उसका नाम है छिंद छिंद भिंद भिंद, है ना। पर अब उसमें क्या हुआ, कई चीजें ऐसी भी आ गई जिनके साथ छिंद छिंद भिंद भिंद जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसका अर्थ क्या होगा, अर्थ तो उसका वही है छिंद छिंद भिंद भिंद। इसलिए अपन देखेंगे अभी जब नई नई जो शांति धारा बनाई जा रही है उनमें इन सब चीजों पर विचार करके और सुधार किया जा रहा है ना। तो जिससे अपन देखें क्रोध है ना, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इनका छिंद छिंद भिंद भिंद करो, है ना। कर्मों का छिंद छिंद भिंद भिंद करो, है ना। वो चीजें है ना जो 8 कर्म हैं उनका छिंद छिंद भिंद भिंद करो। पर जो चीजें जो हमारे काम की नहीं है और हमें वो परेशान करती हैं उनका छिंद छिंद भिंद भिंद कर देना चाहिए, है ना। अगर शेष कोई चीज ऐसी चीज आ जाती है उसको बोलो ही मत, उसको कट कर दो, स्किप कर दो, स्किप, और स्किप करके शांति भी करना चाहिए। तो ध्यान रखें और देखते रहेंगे रोजाना आखिर ऐसा क्यों। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा जो हम लोग समय सीमा बांध लेते हैं उसके प्रति है। जैसे कि हम दिन छिपने का समय 5 बजे है और हम भोजन का समय अपना 7 बजे तक या 6 बजे तक रख लेते हैं, वो कहाँ तक सही है? इसकी शंका का हमें समाधान करें। श्रीमान विकास जी जैन विश्वास नगर से, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री जैसे सूर्य अस्त जो हो जाता है वो हो जाता है मान लो शाम को 5:30 बजे, और अपन देखें फिर भी लोग नियम रख लेते हैं कि मैं शाम को 7 बजे तक भोजन करूंगा या 8 बजे तक भोजन करूंगा या 9 बजे तक भोजन करूंगा। अब सूरज तो छुप गया 5:30 बजे और रात्रि में 9 बजे भोजन कर रहे हो, तो उसमें क्या दोष है? तो उसमें अपन देखेंगे कि दोष तो रात्रि में भोजन करने का ही लगेगा, क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त के बाद कहा जाता है कि सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले कर लेना चाहिए, बाद का भी नहीं है, पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि अपन देखें सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट नाम की एक किरण होती है, सूर्य अस्त होते ही वो चली जाती है, और उस अल्ट्रावायलेट नाम की जो किरण है उसके जाते ही जितने भी जीव जंतु जो गड्ढों में घुसे हैं, छिद्र में घुसे हुए हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, वो सब उड़ करके लाइटों में आना चालू हो जाते हैं। और उनके उड़ने से इतने सूक्ष्म होते हैं
कि यदि वो हमारे खाने में गिर जाए तो हमें पता नहीं चलेगा और उससे डायरिया आदि हो जाएगी, बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए ये कहा गया कि अगर हम लोग सूर्य अस्त के बाद, है ना, यदि मान लो हाथ की लकीरें दिख रही हैं तो फिर भी चलो ठीक है। अगर रात ही हो गई, 7 बज गए हैं, 7:30 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, है ना, तो दोस्त तो लगता है। पर हाँ, जो नियम लिया है आपने कि हम 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे, ये भी एक नियम है, वो तो दोस्त लग रहा है। पर जो आपने 8 बजे के बाद नहीं खाने का जो नियम लिया है सुबह तक का, इसका पुण्य भी आपको मिलेगा, ये पुण्य भी आपके खाते में जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें। और आपकी भी यदि कोई जिज्ञासा है तो ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर अपनी जिज्ञासा को टाइप कीजिए और भेज दीजिए। आपको 2 दिन बाद आपका उसका उत्तर घर बैठे मिल जाएगा। तो देखते रहें। आखिर ऐसा क्यों? बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं, पीरियड छूट जाते हैं, वो बच्चा मोबाइल देखता है, उनकी आंखें क्या करेंगी ये भविष्य बताएगा। पेरेंट्स से नहीं सोचते, हम ऐसे क्या करें कि जो हम उनको बच्चों को बचा सकें। श्रीमान सुमत प्रसाद जी जैन ने बहुत सुंदर जिज्ञासा रखी है कि हे मुनिराज, आज के समय में जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने ही बच्चों को मोबाइल की आदत डाल देते हैं। और फिर वो बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो क्या करते हैं, दूध भी पिएंगे तो मोबाइल, जब तक मोबाइल नहीं दे दोगे तो पिएंगे नहीं। कुछ खाने को दोगे तो खाते नहीं, पहले मोबाइल दो उनके लिए। तो हमने उनको मोबाइल की आदत डाल दी। अब फिर वही बच्चे धीरे 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 अब उनकी मोबाइल चलाने से, कितने बच्चों को मैंने देखा है, मैंने भी, तो अगर महाराज के पास भी आते हैं तो उसकी माँ क्या करती है कि दर्शन अच्छे से कर लेने दे महाराज के, तो क्या करती है, मोबाइल पकड़ा देती है। तो बच्चा क्या करता है, कोई गेम खोल लेता है और गेम खेलता रहेगा, चलाता रहेगा और उसी में इतना व्यस्त रहेगा, इतना व्यस्त रहेगा, पूरी आंखें घुसेड़ देता है मोबाइल में। अब उससे क्या होता है, उसकी आंखें भी वीक होती हैं, आंखें भी वीक होती हैं और धीरे धीरे वो आदत भी बिगड़ रही है अभी मोबाइल के साथ। तो इसलिए अपन देखेंगे कि हमें बच्चों को मोबाइल से दूर, शुरू से दूर रखो, शुरू से ही मोबाइल उनके पास मत लाओ। पर क्या करते ना, जानबूझ करके मोबाइल निकालोगे, खोल के देख देख देख, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बच्चे को अपनी से डाल डालते हो कि देखो ये गेम निकाल के दिखा दोगे कि देखो ये फलाना है, ये देखो ये मोरी डॉन, कौन सा है वो ना, कौन सा डॉन होता है वो, डोरीमोन, ये देखो डोरीमोन है, ये देखो फलाना है, ये देखो वो स्पाइडरमैन है, ये देखो। अब दिखा तो आप ही रहे हो, अब वो देखते बच्चा, उसकी आदत पड़ जाएगी। अब आदत पड़ गई तो बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को, पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि पहले के समय में बच्चों को मोबाइल से नहीं, माता पिता बैठते थे तो उनको कहानियां सुनाते थे, उनको भगवान के नाम सिखाते थे, उनके लिए, है ना, चिन्ह सिखाते थे और चीज़ ऐसी सिखाते थे तो वो बच्चे संस्कार बनते थे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आप मोबाइल की आदत डालते हो तो आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, ये आप दोष के भागी बन जाते हो। अगर बच्चे का भविष्य बिगड़ता है या बच्चा धर्म से दूर भागता है या बच्चा भटक जाता है तो इसमें दोषी कौन है, तो पेरेंट्स ही दोषी माने जाएंगे और उन्हें इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। तो इसे ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। मेरी जिज्ञासा ये है महर्षि, हमारे जो अष्टकर्म होते हैं उनमें मोहनीय कर्म सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा मोहनीय कर्म कम हो जाए? श्रीमती रेखा जी जैन, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि 8 कर्मों में मोहिनी कर्म जो होता है, जो हमको भाव भाव में भटकाता है, और कहा जाता है कि इसकी जो उम्र है मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो इसलिए अपन देखें कितने भाव निकल जाएंगे, आप भटकते रहोगे। तो और मोहिनी कर्म के कारण से हमारी गति बिगड़ जाती है, मति बिगड़ जाती है पहले, और मति बिगड़ने से हमारी गति बिगड़ जाती है। तो इसलिए जो मोहिनी कर्म है इससे बचने के लिए हम क्या करें, तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा पहला हथियार क्या है, स्वाध्याय करें। अपने जीवन में स्वाध्याय की आदत डालें, जब भी फुर्सत का समय हो स्वाध्याय करो।
और जितना आप स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय करने से हमें पता चलता है कि देखो मोहिनी कर्म के चक्कर में कितने लोग भटक गए, कितने लोग कहाँ कहाँ जाना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, है ना। तो इसलिए हमें अपनी गति नहीं बिगाड़ना है, हमें अपनी मति नहीं बिगाड़ना है, हमें तो भैया बोधि समाधि की प्राप्ति करना है। ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है, दुर्लभता से मिली है। अगर ये एक बार चूक गए तो 84 लाख योनि भटकना पड़ेगा। तो स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, साधुओं के प्रवचन सुने, है ना, क्लास पढ़ें साधुओं के साथ बैठ करके, है ना। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मोह जो है कम होने लगेगा। फिर मोह तो मोह है, दिमाग लगाना है, चाहे बच्चों पे लगाओ चाहे अपनी आत्मा पे लगाओ। तो मोह करना है तो अपनी आत्मा से करो, अपनी मोह करना है तो अपने कल्याण से करो। अपनी आत्मा के कल्याण करने से कि हमें समाधि करना है ना। मेरी जो माँ थी तो मैंने उसको बुरा लग रहा था कि महाराज क्यों बन गया, तो मैं उसको समझाता था तो मेरी माता जी बनना है। देखो जो काम अगर पिताजी अच्छा काम करते हैं तो बेटा उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और यदि बेटा कोई अच्छा काम करता है तो मम्मी पापा को कॉपी करना चाहिए, दोनों का नाम होता है। तो माँ कहती हाँ, मैं महाराज बन गया, आप माता जी नहीं बन रही अभी, पर समाधि अच्छी करना। तो उनको ये बात मैं रोज बोलता था तो हाँ ये ठीक है, मैं समाधि करूंगी, मैं समाधि करूंगी। और देखिए उन्होंने अच्छे खासी महावीर जयंती के दिन फर्स्ट क्लास समाधि की, है ना, और समाधि करके अपना कल्याण कर लिया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खूब स्वाध्याय करें जिससे हम अपना कल्याण कर सके। तो देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। महर्षि एक लड़का परिवार है, लड़की वाले परिवार हैं, दो परिवार हैं और उनकी जन्म पत्री मिल नहीं रही लड़का लड़की की, और वो लड़का लड़की मान नहीं रहे, वो एक साथ पढ़ते हैं। वो बोल रहे दोनों कि हम तो शादी एक दूसरे से ही करेंगे, उसमें क्या करना चाहिए महर्षि? विनय कुमार जैन ने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि महाराज जी कभी कभी जो रिश्ते बनते हैं तो पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरी लड़की परेशान ना हो, तो कुंडली मिलाते हैं, टीप ना मिलेगी तब हम शादी करेंगे। और ना लड़के वाले भी यही चाहते हैं कि टीप ना मिलेगी तो शादी करेंगे, वो भी अपने साथ से मिलवाते पंडित जी के पास जाकर के। अब अपन देखें कि टीप ना नहीं मिली, कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो माता पिता ने मना कर दिया। पर जो लड़का लड़की है वो दोनों को इतना पसंद करने लगे कि वो कहते हैं कि देखो कुंडली मिले या ना मिले शादी तो हम करेंगे, चाहे भागना पड़े या मर जाना पड़े। ऐसी स्थिति बन गई। तो अपन ये देखेंगे कि कुंडली जो है, एक तो वैसे सभी कुंडली गलत होती है, क्योंकि कुंडली जो होती है वो होती है 9 महीने पहले की। जिस समय जीव पेट में आया उस दिन से कुंडली बनना चाहिए। अपन कुंडली कब बनाते हैं, 9 महीने, किसी का जन्म 9 महीने बाद हुआ, किसी का 9 महीने 4 दिन बाद, किसी का 9 महीने 10 दिन बाद हुआ। अब वो उसके बाद समय भी अपन को पक्का नहीं मालूम कि समय, अब अपन अंदाज लगाते हैं समय। तुम वो 9 बजे आई थी मिलने के लिए, तुम कितने बजे आई थी कि 9 बजे, हाँ तो उसके 5-10 मिनट बाद ही होगा वो ना। तो एक अंदाजे अनुमानित टाइम होता है। तो इसलिए ये कुंडली पर कम विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अपन देखें पहले के समय में भी हमारे जो बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो कभी कुंडली नहीं मिलाते थे। अब चक्रवर्ती की 96,000 शादियां होती थी, अब 96,000 शादियां हुई और वो कुंडली मिलाते तो पंडित ही बूढ़ा हो जाता बेचारा, है ना। इसलिए अपन देखेंगे गुण मिलना चाहिए। आप देख लो, हाँ परिवार अच्छा हो, अपने पैरों पे खड़ा हुआ हो, है ना, और अपनी बेटी को सुख रख सकता है, आपको बस ये चीज देख लो, है ना। और अगर अच्छा लगता है, मन मिलाना हो चाहिए, मन मिलाना। और कुंडली मिल रही है और मन का मिलान नहीं हो रहा है तो क्या ऐसे एकता रहेगी। इसलिए अपन देख लें कि लड़का लड़की के मन मिल रहे हों, एक दूसरे को अच्छा लाइक कर रहे हों, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, और पार्टी भी अच्छी है तो शादी कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह सवाल है कि जो आजकल के बच्चे रात के 12 बजे सालगिरह बनाने का प्रचलन ले चले हैं, उसको हम कैसे रोकें और इससे हमारा क्या दोष लगता है? श्रीमती सविता जैन विश्वास नगर से उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि हे मुनिराज, यदि आज के समय में कई लड़के लड़कियां रात्रि में 12 बजे अपनी एनिवर्सरी है या अपना बर्थडे है उसे विश करते हैं, तो अब ये क्या करें, ये सही है या गलत है? तो हम देखेंगे ये हमारी भारतीय संस्कृति
नहीं है। 12 बजे रात को अंग्रेजों की अपेक्षा से उन्होंने कहा कि रात्रि में 12 बजे क्या होता है, दिन चेंज हो जाता है। और इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का जन्म 1 बजे हुआ रात्रि में तो वो कहता है दिन चेंज हो गया, और 12:10 में भी हुआ है तो दिन चेंज कर देते हैं। पर अपन ये देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ रात को 12 बजते हैं, वहाँ दिन हो जाता है। यहाँ 12 बजते हैं रात को, वहाँ दिन हो जाता है, तो वो तो अपने हिसाब से सही है अंग्रेज लोग। पर ये अंग्रेजों का ज्योतिष हो गया है ना। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि हमारा जो ज्योतिष है वो चलता है सूर्य उदय से लेके सूर्य उदय तक। तो इसलिए हम लोगों का अब जो नए बच्चे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उन्हें संस्कार देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि बेटा रात को 12 बजे अपन लोगों की संस्कृति के अनुसार दिन चेंज नहीं हुआ, दिन चेंज होता है जब सुबह सूर्य उदय होता है तब। तो इसलिए हमें जब भी बर्थडे मनाना है उस समय मनाओ। हाँ, तो अब इसलिए अपन देखेंगे, पर अपन देखें बच्चों को आपने संस्कार दिए नहीं, अब बच्चों को आपने जॉब में लगा दिया है, विदेश भेज दिया है, तो इसलिए क्या उनके ऊपर संस्कृति, वहाँ की जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, वो उनके ऊपर हावी हो गई। इसलिए वो क्या किया, अपने निर्णय लेने लगे। अब परिस्थितियों को देख करके आपको निर्णय लेना चाहिए। परिस्थिति कैसी है, अगर लड़का लड़की जिद्दी हैं, बहुत जिद करते हैं, सुनने को तैयार नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी खुशी के लिए मना दो ना। आप इंटरेस्ट मत लो, खाओ पियो मत, पर ऐसे मना दो, सेलिब्रेट कर दो उनकी खुशी के लिए। क्योंकि विश नहीं करोगे तो कोई दूसरे लोग विश डाल देंगे उनके कान में। अब देखते हो ना, अपन लोग क्या है, आशावादी हैं। अपन कहेंगे हम नहीं मनाएंगे रात को 12 बजे, हम नहीं करेंगे, हम जैन हैं, हम महावीर के भक्त हैं, हम नहीं मनाएंगे। बच्चों का मत मनाओ। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही 11:15 बजते हैं, हाँ सिर दर्द कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाओ अंदर कमरे में गए, कमरा बंद किया, मोबाइल चालू कर लिया। जैसे ही रात को 12 बजे फोन आना चालू हो जाते हैं, स्वीटी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप अपने परिवार के साथ बैठ करके उसी को तुम ही विश कर दो, तो कम से कम लड़की भटकने से बच जाएगी। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम।